जय श्री हरि भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल की इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपके जीवन को सरल, समृद्ध और दिव्य बनाने का सतत प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास की उस महाशक्तिशाली तिथि की, जो केवल व्रत और उपवास की दृष्टि से नहीं, बल्कि संतान सुख, पुण्य लाभ और धन वैभव की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2025 को आने वाली पुत्रदा एकादशी की, जो न केवल विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का अवसर देती है, बल्कि संतानहीन दंपतियों के लिए एक अलौकिक वरदान के समान है। परंतु इस दिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो यदि भूल से भी कर लिए जाएं, तो पुण्य की बजाय पाप का भागी बनना पड़ता है और जीवन में दुख, दरिद्रता और अशांति छा जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उन विशेष बातों को जानें जिन्हें पुत्रदा एकादशी के दिन हर हाल में टालना चाहिए। इस एकादशी का महत्व केवल एक धार्मिक तिथि भर नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य द्वार है जो खुलता है भगवत भक्ति की शक्ति से। और यदि कोई इस दिन श्रद्धा, नियम और संयम के साथ व्रत करता है, तो न केवल उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि विष्णु भगवान की कृपा से जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। परंतु अगर इस दिन कुछ सामान्य से दिखने वाले कर्मों की भी अवहेलना कर दी जाए, तो यह व्रत निष्फल हो सकता है और जीवन में आने वाले शुभ संयोग दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे में वास्तु ज्ञान चैनल आप सभी साधक जनों को यह चेतावनी देना आवश्यक समझता है कि पुत्रदा एकादशी के इस शुभ अवसर पर आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए, जिससे आप हर प्रकार के दोषों से बच सकें और इस दिव्य तिथि का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। यह ज्ञान केवल धर्म का नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा को मोड़ देने वाला रहस्य है। भक्तजनों, ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे हृदय में उतार लीजिए। पुत्रदा एकादशी की शुरुआत होती है मन, वचन और कर्म की शुद्धता से। इस दिन तन की नहीं, मन की भी पूजा होती है। यदि आप व्रत तो कर रहे हैं, परंतु मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष या अभिमान रखे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान श्रीहरि उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। व्रत मात्र अन्न त्यागने का नाम नहीं, यह अपने दोषों का परित्याग करने का अवसर है। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी में सबसे पहले अपने हृदय को स्वच्छ करें। इस दिन अपवित्र भावनाओं को मन में न आने दें, अन्यथा यह व्रत केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन यदि किसी से क्रोध किया, अपशब्द बोले या किसी का अनादर किया, तो यह भी भारी भूल मानी जाती है। कई लोग व्रत तो रखते हैं, पर घर में कलह करते हैं, वाणी में कटुता रखते हैं और माता पिता की सेवा की जगह तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोगों के व्रत निष्फल हो जाते हैं। इस एकादशी का संबंध सीधे विष्णु भगवान की करुणा से है और वह केवल उसी पर कृपा करते हैं जो नम्रता, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है। अतः इस दिन वाणी को मधुर बनाएं, व्यवहार को शुद्ध रखें और विशेष रूप से किसी को अपशब्द कहने से बचें। वास्तु ज्ञान के इस दिव्य मंच से हम बारंबार निवेदन करते हैं कि पुत्रदा एकादशी केवल पूजन या कथा तक सीमित नहीं है, यह जीवन की संपूर्ण साधना का दिवस है। इस दिन पवित्रता का विशेष महत्व होता है। स्नान में गंगा जल का प्रयोग करें, घर में साफ सफाई रखें, विशेषकर पूजा स्थान को सुव्यवस्थित करें, शयन कक्ष में पवित्र वस्त्रों का प्रयोग करें और ध्यान रहे कि इस दिन नीले, काले या लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये रंग एकादशी तिथि की ऊर्जा के विपरीत प्रभाव डालते हैं। श्वेत, पीला या केसरिया वस्त्र शुभ माना गया है। और हां, पुत्रदा एकादशी के दिन जो सबसे बड़ी भूल है, वह है भोजन नियम का उल्लंघन। यह व्रत केवल उपवास का नहीं, बल्कि सात्विक आहार का दिन है। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने अनाज नहीं खाया तो व्रत हो गया, लेकिन भूलवश वह प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन कर लेते हैं। यह व्रत का अपमान है। इस दिन फलाहार करें, बिना लहसुन प्याज के शुद्ध भोजन बनाएं और यथासंभव व्रत रखें। भगवान विष्णु को वह भाव नहीं भाता जो शरीर से तो पवित्र दिखे, लेकिन भीतर से अपवित्र हो। भक्तगण, एक और अत्यंत सामान्य लेकिन घातक गलती होती है व्रत रखने के बाद पूरे दिन आलस्य में पड़े रहना। पुत्रदा एकादशी का दिन आत्मचिंतन, जप, ध्यान और कथा श्रवण का दिन होता है।
यदि आप इस दिन मोबाइल, टीवी या अन्य सांसारिक मनोरंजन में लगे रहेंगे तो यह व्रत का अपमान होगा। इस दिन कम से कम एक माला विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं और भगवत गीता का पाठ करें। यदि दिन भर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान का ध्यान, नाम स्मरण और भजन जरूर करें। वास्तु ज्ञान आपको बार बार चेतावनी देता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन की गई भूलें अगले पूरे वर्ष आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब आपकी श्रद्धा सच्ची हो और नियमों का पालन पूर्ण रूप से हो। संतजनों, हम इस सत्संग में अब प्रवेश कर रहे हैं उस अत्यंत रहस्यमयी परंतु यथार्थ पक्ष की ओर, जहां हम जानेंगे उन गुप्त 5 गलतियों को जिनका पुत्रदा एकादशी के दिन भूलवश किया जाना आपके समस्त पुण्य को भस्म कर सकता है। अब तक हमने समझा कि यह व्रत केवल शरीर से नहीं, मन, वाणी और कर्म की पवित्रता से जुड़ा है। लेकिन अब हम प्रवेश करते हैं उन अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ बातों में जिन्हें जानकर आप न केवल स्वयं को भूल से भी बचा सकते हैं, बल्कि अपने पूरे कुल की रक्षा भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम भूल जो अक्सर श्रद्धालु कर बैठते हैं वह है इस दिन तुलसी माता का अपमान। पुत्रदा एकादशी पर तुलसी को केवल पूजा की वस्तु न समझें, बल्कि उन्हें श्री हरि की पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यदि आप तुलसी के पत्ते तोड़ते समय अशुद्ध हाथों से स्पर्श करते हैं या तुलसी के पास झूठे बर्तन रखते हैं या उनका गलत उपयोग करते हैं तो यह श्री हरि का अपमान माना जाता है। तुलसी तोड़ने का भी विशेष नियम होता है। सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर व्रत के दिन ही आपने इस नियम को तोड़ दिया तो व्रत का प्रभाव निष्फल हो जाता है। दूसरी भूल जो अनजाने में हो जाती है वह है गरीब, भूखे और असहाय को तिरस्कृत करना। यह दिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी समर्पित है। पुत्रदा एकादशी पर किया गया दान अनंत गुणा फल देता है। यदि कोई भिखारी, असहाय व्यक्ति आपके द्वार पर आए और आप उसे दुत्कार दें या नजरअंदाज कर दें तो समझिए आप श्री हरि को ही तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि श्री हरि स्वयं भिक्षा का पात्र लेकर हर द्वार पर परीक्षा लेने आते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, जल या दक्षिणा दान करने का विशेष विधान है। जो इस दिन दान नहीं करता उसका पुण्य अधूरा रहता है। तीसरी भूल विवाद और कलह का बीज बोना। कई बार लोग इस दिन उपवास रखते हैं लेकिन परिवारजनों से झगड़ा करते हैं या अपने कामकाज में किसी से मनमुटाव कर बैठते हैं। एकादशी व्रत में मन और वातावरण की शांति सर्वोपरि है। यदि घर में वाद विवाद हो रहा हो तो लक्ष्मी निवास नहीं करती। विशेषकर संतानहीन दंपति यदि पुत्रदा एकादशी पर आपस में झगड़ा करते हैं तो वह संतान सुख की संभावना को स्वयं से दूर कर देते हैं। यह दिन तो शांति और सौम्यता का प्रतिनिधित्व करता है। चौथी भूल पूजन का ढोंग। कई लोग केवल लोक दिखावे के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। उन्हें न तो भगवान में रुचि होती है न जब ध्यान में। वे केवल इसलिए व्रत रखते हैं कि समाज में उन्हें धार्मिक माना जाए, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि आप अपने पूरे दिन में केवल 5 मिनट भी सच्चे भाव से विष्णु भगवान का नाम लें तो वह कई घंटों के ढोंग से अधिक प्रभावी होगा। पूजन करते समय मोबाइल चालू रखना, मन भटकाना, टीवी देखना, यह सब भी पूजन का अनादर माना गया है। पांचवी और सबसे गंभीर भूल रात्रि में भोजन या ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। पुत्रदा एकादशी में रात्रि जागरण और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य माना गया है। यदि व्रती रात्रि में भारी भोजन करता है या कोई तामसिक आचरण करता है तो व्रत का पुण्य चला जाता है। जो संतान सुख की कामना करता है उसे इस दिन अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। रात में भगवान के भजन करें, व्रत कथा पढ़ें और यदि नींद आ भी जाए तो मन में भगवत नाम का जाप करते हुए सो जाएं। यह दिन केवल शरीर का तप नहीं, आत्मा की साधना है। वास्तु ज्ञान चैनल आपसे करबद्ध प्रार्थना करता है कि इन 5 भूलों से बचें और अपने जीवन में श्री हरि के नाम का दीपक जलाएं। पुत्रदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि संतान सुख, सुख शांति, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खोलने वाली चाबी है। यह दिन एक ब्रह्म मुहूर्त है। जीवन के कर्मों को सुधारने,
अपने पापों को धोने और भगवान के चरणों में स्थान पाने का। अब आइए जानते हैं कि इस एकादशी पर कौन से दुर्लभ उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में समृद्धि, संतान, सुख और सौभाग्य एक साथ मिल जाए। यदि आपने यह उपाय इस दिन कर लिया तो कोई शक नहीं कि भगवान विष्णु स्वयं आपके घर लक्ष्मी जी को लेकर पधारेंगे। इस दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, श्री हरि को पीले फूल, पीली मिठाई और तुलसी पत्र अर्पण करें। इसके बाद केले के पत्ते पर पंचमेवा रखकर किसी ब्राह्मण को दान करें। इससे संतान प्राप्ति की संभावना प्रबल होती है। साथ ही संध्या समय किसी गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं और उसका आशीर्वाद लें। इस दिन का सबसे रहस्यमयी उपाय है तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक छोटा सा पीला धागा लेकर उसे तुलसी में बांध दें। धागा बांधते समय मन में श्री हरि से संतान, सुख, धन, सम्मान, शांति या जो भी आपकी इच्छा हो वह बोलिए। यह छोटा सा कर्म साक्षात वरदान बनकर आपके जीवन में उतरता है। वास्तु ज्ञान चैनल की यह प्रार्थना है कि आप इस अमूल्य ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ दें, बल्कि अपने जीवन में इसे उतारें। यह वीडियो अगर आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इसे अधिक से अधिक भक्तजनों तक पहुंचाएं। इसी में हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। जय श्री हरि। साधक जनों, आपने अब तक जाना कि पुत्रदा एकादशी के दिन की जाने वाली 5 भयानक भूलें कौन सी हैं जो संतान सुख, वैभव और पुण्य को दूर कर सकती हैं। आपने सुना कि यह दिन केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मिक जागरण और आत्मशुद्धि का अवसर है। अब इस अंतिम भाग में आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की वह पौराणिक कथा जो इस व्रत की दिव्यता को सिद्ध करती है। साथ ही जानेंगे एक ऐसा दिव्य रहस्य जो आज भी लाखों साधकों के जीवन में चमत्कार कर रहा है। पुरातन काल में महिष्मती नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी। वहां महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा को अपनी संतान के समान मानने वाला था। किंतु उसका एक ही दुख था कि वह निःसंतान था। राजा ने अनेक यज्ञ, तप और ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन संतान सुख उसे प्राप्त न हो सका। निरंतर मन में दुख और संताप रहने लगा। एक दिन वह अपनी प्रजा के बीच बैठकर रोने लगा कि मेरे तो कोई उत्तराधिकारी ही नहीं, मेरा वंश तो समाप्त हो जाएगा। राजा की व्यथा जानकर उनके मंत्री, पुरोहित और दरबारी सभी चिंतित हो उठे। उन्होंने विचार किया कि ऐसे किस तपस्वी, महात्मा या आर्षि के पास चलें जो इस संकट का समाधान दे सके। वे सभी जंगलों, आश्रमों और तीर्थों में घूमे और अंततः एक तपोबल से संपन्न तेजस्वी मुनि लोमश के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी स्थिति बताई। मुनि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने बताया कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक वैश्य थे। तुम्हें बहुत धन था, लेकिन तुम लोभी थे। एक बार तुम्हें एक कुएं पर एक प्यासा ब्राह्मण मिला, किंतु तुमने उसे पानी न पिलाकर वहां से भगा दिया। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम निःसंतान हो। राजा अत्यंत दुखी हुआ और मुनि से पूछा, हे मुनि, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस जन्म में संतान सुख प्राप्त कर सकूं? मुनि लोमश ने कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु का पूजन कर पुण्य कार्यों में लीन रहो। ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान दो और तुलसी के समीप बैठकर श्री हरि के नाम का जप करो। यदि श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगे तो अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। राजा महिजित ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद छा गया। तभी से यह व्रत पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसे संतान प्राप्ति के साथ साथ समस्त मनोकामना पूर्ति का दिन माना गया। भक्तगणों, यह केवल एक कथा नहीं, यह दिव्य प्रमाण है उस विश्वास का, उस श्रद्धा का जो एकादशी के दिन की जाती है। यह केवल राजा महिजित की नहीं, आज के युग के अनेक भक्तों की भी सच्ची कहानी है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने ऐसे कई भक्तों की अनुभूतियां साझा की हैं जिन्होंने पुत्रदा एकादशी पर एक एक नियम का पालन कर चमत्कारिक परिणाम पाए हैं। किसी को संतान की प्राप्ति हुई, किसी को नौकरी, किसी को मकान, किसी को पारिवारिक सुख और किसी को धन की वर्षा। अब अंत में
एक अत्यंत गुप्त लेकिन प्रभावशाली उपाय जो आप पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। प्रातःकाल जब स्नान कर लें तो श्रीहरि के सामने बैठकर एयूएम नारायणाय नमः मंत्र की एक माला जपें। फिर एक चांदी या तांबे के पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल और तुलसी पत्र रखकर विष्णु भगवान को अर्पित करें। इसके बाद उसी पात्र को घर की तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन, संतान और सौभाग्य को खींच कर लाता है। एक और चमत्कारी उपाय यह है कि रात को तुलसी के पास दीपक जलाकर एयूएम वासुदेवाय नमः का जाप करें और प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, मुझे संतान, सुख और भक्ति का वरदान दो। यह छोटा सा उपाय करोड़ों समस्याओं का समाधान बन सकता है। वास्तु ज्ञान चैनल आज फिर आपको याद दिलाता है कि पुत्रदा एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाली आध्यात्मिक चाबी है। यदि आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो आप निश्चित रूप से श्रीहरि की कृपा के पात्र हैं। अब समय है इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे संतान, सुख शांति या धन संपत्ति की कामना है। अब जब आपने जाना कि 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर गुड़ और काले तिल का गौमाता को अर्पण करना कितना प्रभावशाली है, तो आइए इस अंतिम भाग में बात करें उन प्रश्नों की जो आप जैसे जागरूक दर्शकों के मन में उठते हैं। ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि वे ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते आपके कदम हैं। और वास्तु ज्ञान चैनल का कर्तव्य है कि वह आपके हर प्रश्न का उत्तर धर्म, तर्क और शास्त्र के आलोक में दे। पहला प्रश्न जो बार बार आता है, अगर मेरे आसपास गौमाता नहीं है या मैं शहर में रहता हूं तो क्या मैं यह उपाय नहीं कर सकता? उत्तर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय को प्रत्यक्ष रूप से खिलाने का अवसर नहीं है तो आप किसी निकटवर्ती गौशाला को जाकर वह सामग्री भेंट करें। यदि वह भी संभव नहीं हो तो आप एक थाली में गुड़ और तिल रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और मन ही मन संकल्प लें कि हे प्रभु, जब भी अवसर मिलेगा मैं इसे गौ माता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। शास्त्रों में भावना को सर्वोपरि बताया गया है। भावना तु फल प्रदा, सही भावना ही सच्चा फल देती है। दूसरा प्रश्न, क्या यह उपाय केवल एकादशी के दिन ही करना चाहिए? उत्तर, एकादशी के दिन यह उपाय अत्यधिक फलदायी होता है, लेकिन यदि आप इस क्रिया को हर शुक्रवार या महीने की किसी एक शुभ तिथि जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या प्रदोष पर भी करें तो इसका प्रभाव बना रहता है। विशेषकर यदि आप इसे एक नियमित आदत बना लें कि हर एकादशी को गौमाता को गुड़ तिल अर्पित करेंगे तो यह धन आकर्षण का स्थायी केंद्र बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, क्या स्त्रियां भी यह उपाय कर सकती हैं? उत्तर, बिल्कुल। पुत्रदा एकादशी स्त्रियों के लिए तो और भी अधिक शुभकारी है, क्योंकि यह व्रत संतान सुख, वैवाहिक सुख और घर में लक्ष्मी के वास के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है। स्त्रियां यदि इस दिन व्रत रखकर यह उपाय करें तो उनका सौभाग्य चिरस्थायी होता है। शास्त्रों में देवी अनुसुईया, कुंती और द्रौपदी जैसी नारियों ने भी एकादशी व्रतों के माध्यम से दिव्यता प्राप्त की थी। चौथा प्रश्न, क्या इस उपाय के साथ अन्य कुछ जोड़ें जिससे प्रभाव और तीव्र हो? उत्तर, हां। आप इस दिन तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाकर उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डालें और 11 बार एयूएम विष्णवे नमः का जाप करें। साथ ही घर के ईशान कोण में कमल गट्टे की माला रख दें। इससे देवी लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो इस दिन 11 पत्तों पर राम नाम लिखकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। यह भी अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग है। यदि आपको हमारी यह आध्यात्मिक प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और व्रत त्योहार पर मिलने वाला दिव्य ज्ञान आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय एकादशी माता जरूर लिखिए। जय जय श्री हरि, जय तुलसी मैया, जय वास्तु ज्ञान।